हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट। तो हार्ट क्या करता है? हार्ट एक टाइप का पंपिंग डिवाइस होता है जो कि पंप करता है। क्या पंप करता है? कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। क्या है वो? ब्लड। हार्ट ब्लड को पंप करता है, पंप करता है ब्लड को। और ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो लेकिन जो हार्ट होता है वो थोड़ी सी लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है, यानी कि लेफ्ट साइड टिल्ट होता है, थोड़ा सा टिल्ट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो ये ऊपर वाले 4 पार्ट्स हो गए ना इसके, तो ये ऊपर वाला होता है ना, ये ऊपर वाले, इसको हम एट्रियम कहते हैं। एट्रियम, इसको हिंदी में अलींद कहते हैं, और नीचे वाला वेंट्रिकल्स, इसको हिंदी में नीले कहते हैं। जैसे कि ये हो गई। अगर हम फ्रंट से कोई बना ले, जैसे ये एक, इधर राइट साइड है इसका और ये लेफ्ट साइड है, तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो ये वाली राइट साइड है तो ये राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल, क्योंकि ये इस साइड वाले नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं। और ये इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट एट्रियम। तो जो एट्रियम होते हैं ना, वो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, रिसीव ब्लड, ब्लड को रिसीव करते हैं। और ये वेंट्रिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये पंप करते हैं, पंप ब्लड, पंप ब्लड। तो इसमें से ऑब्वियस बात है कि जो वेंट्रिकल्स हैं जो कि पंप करते हैं, उसकी ये परतें होती हैं, ये वाली आउटर लेयर्स, ये थोड़ी सी थिक होंगी, क्योंकि ये रिसीव कर रही हैं, तो इसमें थिक होने की कोई बात ही नहीं है। ये थिक, अगर ये थोड़ी सी पतली हो गई और इसने ज़्यादा तेज़ से पंप कर दिया तो ये परतें ये फट भी सकती हैं। तो ये हार्ट होता है, ये 3 लेयर से बना होता है, 3 लेयर से। लेयर्स देखें तो 3 लेयर्स होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। जो कि ये बाहर वाली होगी, सबसे बाहर वाली, इसको कहते हैं हम एक्सोकार्डियक, एक्सोकार्डियक। हार्ट का टेक्निकल नाम कार्डियक होता है, इसीलिए यहाँ पे कार्डियक आया। और ये बीच वाली होगी, ये वाली, इसको कहते हैं मीसोकार्डियक, मीसोकार्डियक। और अंदर वाली इंडोकार्डियक, इंडोकार्डियक। जैसे कि हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ पंप नहीं करता, ये ब्लड को थोड़े बहुत एब्जॉर्ब करता है। किस लिए? क्योंकि इसको भी पंप करने के लिए ज़रूरत पड़ती है ब्लड की। तो हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली नस, हार्ट को जो ब्लड पहुंचाती है, राइट एट्रियम को नहीं, हार्ट को, जो इधर इसके इसके अंदर जाती है, लेयर्स के अंदर जाता है ब्लड, उसको उसको ब्लड पहुंचाने वाली नस को हम कहते हैं कोरोनरी, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। और जो कि राइट एट्रियम को ब्लड पहुंचाती है, वो होती है वेना कावा। अभी हम उसकी बात करें। तो ये हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ से ब्लड जाता है, ये रेड रेड आपको दिख रहे हैं, ये सारे वॉल्व हो गए। जैसे कि ये एक वॉल्व है, जैसे ये वाला है, ऐसे वॉल्व है ना। जैसे ब्लड यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, तो जब यहाँ से ऊपर गया, अगर गलती से नीचे गिरने लगे तो ये थोड़े से ऐसे झुक जाएंगे आपस में, ऐसे नीचे झुक के कनेक्ट हो जाएंगे थोड़े से, मतलब ऐसे करके, तो ब्लड नहीं गिर पाएगा, तो ऊपर जाके फिर ऊपर ही जाएगा। तो इसीलिए इसको वॉल्व कहते हैं। इसी, ये 4 होते हैं, 1 2 3 4, इसको आगे बताएंगे। तो जैसे कि ये हार्ट है, हार्ट कहाँ से एंटर होता है? हार्ट के 4 चैम्बर थे ना, राइट वेंट्रिकल, सॉरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। तो यहाँ से एंटर हुआ जैसे ब्लड, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिली होगी। तो जैसे इधर से आया, ये आया, इस जो नस से आ रहा है, इसको कहते हैं वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा। इस नस से आया, तो इस वॉल्व से जब नीचे गिरेगा, इस वॉल्व से जब नीचे गिरा तो कौन से में आ गया? अभी ये कौन से साइड है? राइट साइड है, तो ये एट्रियम है, तो ये लेफ्ट राइट
वेंट्रिकल होगा, ये राइट वेंट्रिकल है, आर ए से बता दे रहे, राइट वेंट्रिकल, आर वी राइट वेंट्रिकल। तो ये इस वॉल्व से जब नीचे आया तब इधर से राइट वेंट्रिकल क्या करता है, इसको पंप कर देता है कहाँ तक, जैसे अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तब जिसको ऊपर पंप किया तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाली मोटी सी नस, इसको कहते हैं हम, ये कहाँ तक जाती है, लंग्स तक जाती है, लंग्स, ये तो ये क्या पंप कर रही है, पंप कर रही है, तो मतलब लंग्स का टेक्निकल नाम क्या होता है, पल्म्यूनरी, पल्म्यूनरी, पल्म्यूनरी। और जो मतलब किससे जाती है, एक उससे आर्टरी से जाती है ना, तो पल्म्यूनरी आर्टरी, पल्म्यूनरी आर्टरी हो गई ये, तो इससे जाके, तो इसे थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हो गए ना लंग्स ऐसे, तो इधर से जाके क्या करती है, ले आती है जाके ऑक्सीजन, और फिर जब इधर से आ गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया यहाँ से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो ये कहाँ से आता है, ये इस वाली नस से आता है, तो ये कौन सी हो गई, ये पल्म्यूनरी आर्टरी थी, तो ये पल्म्यूनरी वेन हो गई, पल्म्यूनरी वेन। इससे जब अंदर आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो भी ये गिर गया किससे, इस वाल्व से नीचे, और ये कौन सा, और ये वाला कौन सा पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर से ये ऊपर गया जब इस वाले वाल्व से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एरोटा है, ये नस एरोटा है, एरोटा, इस नस को एरोटा कहते हैं, इसको महाधमनी भी कहते हैं हिंदी में, ये एरोटा है। तो ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी को ट्रांसफर करती है, देखो जैसे कि ये राइट वेंट्रिकल है, ये सिर्फ लंग्स तक पहुंचाता है, इसलिए इसकी ये परतें हैं, ये लेयर्स हैं, ये थोड़ी सी पतली पतली है क्योंकि यहीं पे लंग्स होते हैं। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स की देखो, ये देखो कितनी एकदम हैवी टाइप के हैं, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे बॉडी में पंप करना पड़ता है, तो ये करता है पूरे बॉडी में पंप, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, वेना कावा से इस वॉल्व से नीचे गिरा, तो फिर ये नीचे गिरने के बाद कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल पे। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है, तो कहाँ से गया, ये पल्म्यूनरी आर्टरी से गया लंग्स में, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, फिर उधर से आया ऑक्सीजनेटेड होके पल्म्यूनरी वेन से, ये पल्म्यूनरी वेन से है, और इस वॉल्व से नीचे गिर के ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, फिर इधर से इस वॉल्व के थ्रू ऊपर चला गया एरोटा में, एरोटा से सारी बॉडी में, ये पूरी बॉडी में ब्लड फिर फ्लो करेगा। अब देखते हैं हम ये वॉल्व के नाम। तो इधर पर 4 वॉल्व थे ना हमारे, ये वाला इसके बीच में और इसके बीच में, इनके बीच में। तो जैसे ये पहला देखते जहाँ से आया था, ये राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है, इसको कहते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये जब फिर राइट वेंट्रिकल से ऊपर गया था पल्मोनरी आर्टरी में, तो राइट वेंट्रिकल और ये पल्मोनरी के बीच में, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी के बीच में कौन सा होता है, पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी आर्टरी। तो जैसे पल्मोनरी है तो इसी को पल्मोनरी वॉल्व कह सकते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। और फिर इधर से जब इससे आया, इस पल्मोनरी वेन से जब ये नीचे आया, तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो एक वॉल पड़ता है, इसको कहते हैं बाइकस्पिड। जैसे इनके बीच में है तो ट्राइकस्पिड, इनके बीच में तो बाइकस्पिड। क्या, बाइकस्पिड। और फिर ये यहाँ से पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में। एरोटा, ये हमारी एरोटा है ना, ये वाली एरोटा ऊपर की सारी बॉडी तक ले जाती है, इसको कहते हैं हम एरोटिक वॉल्व।
Thanks for watching. Subscribe my channel. Press the bell icon. Thank you.